तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपने देखा ही होगा, हम ग्रणेश्वर मंदिर गए थे। ग्रणेश्वर मंदिर के बाद हम लोग निकल पड़े थे एलोरा केव की तरफ। ग्रणेश्वर मंदिर से कुछ ही देर का रास्ता है एलोरा केव की तरफ। हमने फटाफट से टिकट काउंटर पे जाके टिकट लिया और हम चले गए थे अंदर की ओर। बाहर का व्यू तो काफ़ी क्रीपी था, लेकिन अच्छा लग रहा था। टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद हम लोग चले गए थे अंदर की ओर। ये था कुछ बाहर से अंदर जाने का रास्ता। एलोरा गुफा महाराष्ट्र में ही है। ये जगह प्राचीन काल से गुफाओं के लिए ज़्यादा जाना जाता है और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। हम टिकट लेके चले गए थे अंदर की ओर और ये था कुछ बाहर से अंदर जाने का व्यू और रास्ता। ये किला लगभग 6वीं या 10वीं शताब्दी का है। अप्रॉक्सीमेटली इनके बीच का ही है। और यहाँ की गुफाओं की कुछ खास बातें ये है कि यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं, 34। और ये गुफाएं 3 धर्मों में संबंधित है। पहली हिंदू की गुफा जो 1 से 12 केव में है, और दूसरी बौद्ध गुफा है जो 13 से 29 के बीच में है, और सबसे लास्ट में जैन गुफा है जो 30 से 34 के बीच में है। और आप जो देख रहे हैं इसके अंदर है कैलाश मंदिर, और ये कैलाश मंदिर एलोरा की सबसे शानदार रचना है। और इसकी खास बात ये है कि ये एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे से लेके काट के बना के इन्वेंट किया गया है। और ये है यहाँ का कुछ मैप, कौन सी केव की गुफाएं कहाँ से कहाँ लेके जा रही है। और यहाँ से ही 16 केव से हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है। हिंदू टेम्पल पर 5 टेम्पल गाड़ी गाइड रहेगा, प्राइवेट गाइड रहेगी। प्राइवेट गाइड हर केव के आगे लेके जाएगा। जाने से पहले आपको पूरा जानकारी देगा। फिर मंदिर में जाके दर्शन करना आपका काम है। आपको जरूरी गाड़ी के सिर्फ 40 रुपये टिकट है। हम गाइड गाड़ी 1000 रुपीज़ आपका चार्ज करूँगा। चलना। तो आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं एलोरा केव, और ये पीछे पूरा एलोरा केव है गाइस, और ये काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं। बिना कोई मशीन के कोई इतनी गहरी गुफा इतना साफ तरीके से कैसे कोई बना सकता है, इसको बिलीव करना ही एक मुश्किल है। जो पत्थरों पर की गई बारीकी नक्काशी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। यहाँ की जो कला है, वास्तुकला है, वो पूरे इंडिया में प्राचीन प्रतिमा है। आप यहाँ केव के बारे में पढ़ सकते हैं। केव 16 का क्या है, केव 13 का क्या है, सारी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ मिल सकती है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट पे। एलोरा गुफा की कुछ मूर्तियों को नुकसान पहुँचाया गया है, और यहाँ के लोग बोलते हैं कि कुछ मुस्लिम्स ने ही इन्हें तोड़ा है। यहाँ पे मूर्तियों का काफ़ी नुकसान हुआ है गाइस। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं ये केव के अंदर। भारत के मध्यकाल के दौरान कुछ शासकों जैसे औरंगज़ेब के समय में मंदिर को नुकसान पहुंचाने के आरोप मिलते हैं, लेकिन एलोरा गुफाओं को पूरी तरह नष्ट नहीं किया गया। ये गुफा आज तक भी काफ़ी हद तक ठीक ठाक है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर बड़े स्तर पर तोड़फोड़ की जाती तो इतनी भव्य रचना बचती ही नहीं। और इस गुफा में भगवान शिव की काफ़ी मूर्तियां हैं गाइस। काफ़ी कुछ इस मंदिर के अंदर आज तक पता नहीं चला है। कुछ मूर्तियां शिव पार्वती का दृश्य दिखाती है, कुछ नटराज तांडव करते हुए शिव दिखाई देते हैं, जो कि हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और भी काफ़ी देवी देवता जैसे विष्णु जी, लक्ष्मी, दुर्गा की सुंदर मूर्तियाँ भी इसी एलोरा केव के अंदर है। सेकंड जो है वो बौद्ध मूर्तियाँ हैं, जहाँ बुद्ध की शांति और धन्यवाद मूर्तियाँ हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान मुद्रा में जो बुद्ध हैं उनकी मूर्तियाँ हैं, और कुछ मूर्तियाँ ऐसी हैं जो वो अपना उपदेश दे रहे हैं, बुद्ध जी। और बुद्ध गुफाओं में बड़े बड़े स्तूप
थर्ड जो है वो जैन मूर्तियाँ हैं। ये मूर्तियाँ बहुत ही सादी लेकिन बहुत ही बारीकी नक्काशी वाली है। आप देख सकते हैं शिवलिंग भगवान शिव जी का, इसे भी तोड़ दिया गया है गाइस। ये देख के हमें बहुत बुरा लगता है। अंदर सांप भी थे तो हमने बाहर से ही माथा टेक के हम निकल पड़े दूसरी जगह की ओर। ये गुफा ऊपर की तरफ से नीचे की ओर बनाया गया है, मतलब टॉप टू बॉटम से। मतलब पहले पहाड़ के ऊपर से पत्थर हटाना शुरू किया गया, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ पूरा मंदिर बना डाला। और ये तकनीक आज भी कठिन मानी जाती है क्योंकि पहले इन लोगों ने सिर्फ हथौड़े से ही बनाया गाइस। मतलब आज के टाइम में इम्पॉसिबल है। करीबन 2.2 लाख टन पत्थर हटाया गया यहाँ से। इतिहासकार मानते हैं कि इस मंदिर को बनाने में लगभग 2 लाख टन पत्थर हटाया गया। सोचो उस समय कुछ मशीन नहीं थी, इतना बड़ा काम मतलब उन लोगों ने किया कैसे होगा। बहुत आश्चर्यचकित की बात है, बहुत ही अचंभे की बात है। और हम आ चुके थे सबसे मेन शिवलिंग के पास गाइस। बहुत ही शांति थी, बहुत ही सुकून था और हर एक पत्थर पे कुछ देवी देवताओं के दृश्य बने हुए थे। आज भले ही गुफाओं के पत्थर नहीं दिखते हो उतने ठीक ठाक, लेकिन पहले यहाँ रंगीन चित्र पेंटिंग की गई थी। ये मेरे पापा फेवरेट। समय के साथ साथ इन मूर्तियों का रंग फीका पड़ गया। कुछ लोग मानते हैं कि गुफाओं के अंदर छिपे हुए रास्ते भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी वाइब देते हैं रात के समय में। हालांकि ये पूरी तरह से 101% श्योर नहीं है, लेकिन ये पूरी एलोरा केव एक रहस्य से भरी हुई गुफा है। ये पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे अलग ही चीज़ है। कहा जाता है कि यहाँ का रात का माहौल काफ़ी रहस्यमय और शांत हो जाता है, इसीलिए कुछ लोग इसे रहस्यमय जगह भी मानते हैं। एलोरा गुफा में बहुत सारी भाषाओं में भी कुछ लिखा गया है। संस्कृत भाषा, क्योंकि पहले के टाइम में संस्कृत भाषा धार्मिक मानी जाती थी। प्राकृत भाषा, कुछ जगहों पर प्राकृत भाषा भी देखने को मिलता है। ये आम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। और कुछ ब्राह्मण और अन्य लिपियों में भी कुछ लिखा गया है यहाँ पे। और कुछ शिलालेखों में क्या लिखा जाता है, राजाओं के, शासकों के नाम, डोनेशन करने वालों के नाम, धार्मिक मंत्र और प्रार्थना, गुफाओं के निर्माण से जुड़ी कुछ बातें जो कि आज भी रहस्यमय है। यहाँ की जो जितनी भी मूर्तियाँ पत्थर देख रहे हैं वे बेसाल्ट पत्थर से बनाए गए हैं। बेसाल्ट जो होता है वो वॉल्केनिक रॉक होता है, वॉल्केनिक पत्थर। और महाराष्ट्र का यह पूरा इलाका डेक्कन ट्रैप्स कहलाता है। ये जो पत्थर देख रहे हैं ये गहरा काला और ग्रे रंग का है। ये पत्थर एक मजबूत टिकाऊ होता है, इसके लिए इस पत्थर को चुना गया। इसके आसपास जो आप विज़िट कर सकते हैं, अजंता गुफाएं, बीबी का मकबरा, दौलताबाद किला, ये सब आप विज़िट कर सकते हैं, नियर बाई है। तो ये थी हमारी एलोरा केव का रहस्य, अनसुलझा, अनपहला। धीरे धीरे शाम होने लगी थी तो हम बस यहाँ से निकलने की अब तैयारी करने लगे थे। हर हिंदूज़ को यहाँ पे विज़िट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी संस्कृति देखना, हमारी देवी देवताओं की पुश्तैनी चीज़ें देखना। ये था 1000 साल पुरानी एलोरा का रहस्य जो आज भी रहस्य बन के रह गया है। एक ही पत्थर से बनाया गया पूरा मंदिर सच है या चमत्कार, भगवान ही जाने। तो यही था एलोरा केव के अंदर क्या छुपा हुआ है। कुछ लोग तो कहते हैं ये गुफा एलियंस ने बनाया है और ये गुफा किसी चमत्कार से कम नहीं। हम विज़िट करके निकल गए थे अब अपने घर की ओर। ये विज़िट करके निकल चुके थे हम अपने घर की ओर। ऐसे ही हमारे व्लॉग्स में बने रहिए। थैंक यू।